चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, ये तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करें। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं। महाकुंभ हादसे को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने मांग लिया योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। महाकुंभ में हुई भगदड़ ने बीजेपी और योगी सरकार को हर तरफ से घेर रखा है। विपक्ष से लेकर साधु संतों में नाराजगी है। सिर्फ नाराजगी ही नहीं, बल्कि अब योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। जी हाँ, वो भी इस्तीफा कोई और नहीं मांग रहा है, बल्कि साधु संत मांग रहे हैं। विपक्ष तो मांग ही रहा है, अब साधु संतों ने भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये 30 का आंकड़ा तो सरकारी है। 4 PM के कैमरे पर जो रिकॉर्ड हुआ, उसमें शवों पर जो नंबर पड़े, उसको देखकर सभी हैरान हो गए। किसी पर 53, किसी पर 55, तो किसी पर 58 तक नंबर पड़े थे लाशों पर। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई। यह आंकड़ा आपको न सरकार बताएगी, न ही गोदी मीडिया बताएगी, दिखाएगी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब इतनी बड़ी भगदड़ हुई, इतने लोगों की मौत हुई, तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमले भी होने लगे। बद इंतजामी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। वही महाकुंभ भगदड़ को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया है। तो आप झूठ हो गए थे जब 10:10 पर हमारा मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा है, जो कि सर्वे सर्वा है इस मेले का, जब वो कह रहा है कि 30 लोग घायल हुए हैं, इतने लोगों का इलाज गंभीर चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, तो इसका मतलब आप लोग जो दिखा रहे थे वो झूठ दिखा रहे थे। आप तो खुद झूठ हो रहे हो। तो ये ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, ये तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करें। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं। ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा और इस तरह की घटनाओं को छिपा करके मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊंगा, व्यवस्थापक बना रह जाऊंगा, ये दिखाएगा। ये नीयत साफ हो चुकी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कुंभ में आए हम लोगों को या तो मारे, या तो इसी तरह से लीपापोती करें, इन्हीं के साथी सिद्ध हों, और या तो तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं, जो प्रामाणिकता के साथ अगर कोई घटना घटे उसको भी बताते हुए और लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से चिंतन करे। इसके पहले सपा नेता शिवपाल यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। दरअसल बुधवार को महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी, जो सरकार ने बताया उसके मुताबिक, और 60 से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों की संख्या बताने में सरकार को कई घंटों का वक्त लग गया। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने धर्म संसद के दौरान महाकुंभ में सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताते हुए और भगदड़ के बाद मृतकों की संख्या छुपाए जाने से नाराज होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया है, जिस पर धर्म संसद में मौजूद सभी लोगों ने एक मत से अपनी सहमति दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि प्रयागराज में परम धर्म संसद में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि यह लोग काबिल नहीं है, जनता से इन्होंने जानकारी को छुपाया है, संत समाज के साथ बड़ा धोखा किया है, क्योंकि हम जब इतनी बड़ी भगदड़ की सूचना मिलने के बाद स्नान नहीं करने जा रहे थे तो इन्होंने अफवाह की बात कहकर हमें गलत जानकारी दी और हम सभी ने मृत आत्माओं की शांति के लिए बिना मौन रखे या बिना उन्हें श्रद्धांजलि दिए शाही स्नान भी कर लिया। यह बहुत दुखद है कि हमसे जानकारी को छुपाया गया, बिना जानकारी सही तरीके से हम तक पहुंचाए मृतकों और घायलों के आंकड़ों को भी बाद में बताया गया। शंकराचार्य का कहना है कि
पूरी दुनिया में घायलों के आंकड़े चल रहे थे, लेकिन प्रशासन और सीएम ने शाम को जारी किया। हमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए उपवास या मौन रखने का भी मौका नहीं मिला। इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को चाहिए कि तत्काल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। अभी भी यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं, वह भीड़ नहीं संभाल पा रहे, सिर्फ लीपा पोती कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मौनी अमावस्या के एक दिन पहले कुंभ क्षेत्र में भगदड़ मच गई। 30 जनवरी तक यह साफ हो चुका है कि कई जगहों पर भगदड़ मची। मृतकों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है। सरकार ने न केवल इस घटना को छिपाने की कोशिश की, बल्कि इसे अफवाह बताकर श्रद्धालुओं और संत समाज का अपमान भी किया है। परम धर्म संसद में घटना को दुखद बताते हुए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और संसद ने स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव पारित किया कि भगदड़ की घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो और जो लोग दोषी हो उन्हें दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बयान दिया कि भगदड़ में कुछ लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है और उन्होंने किसी की मौत की जानकारी नहीं दी। उनके इस बयान के बाद द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ के महाराज जी से अनुरोध किया कि अब चलकर स्नान किया और फिर हम लोगों ने स्नान किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि पहले अखाड़ों ने स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के वक्तव्य का प्रभाव रहा जिसमें उन्होंने कहा कि सब ठीक है, तो सारे अखाड़ों के साथ संत महंतों ने स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें धोखे में रखा कि घटना में कोई मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में यह नियम है कि जब परिवार में किसी की मौत हो जाती है, विशेष रूप से इस तरह की परिस्थितियों में तो कोई भोजन नहीं करता है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने एक निजी चैनल से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है और भी तमाम आरोप यूपी की बीजेपी सरकार पर लगा है। वो इतना नाराज है कि उन्होंने योगी से इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं इससे पहले भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार और पूरे प्रशासनिक सिस्टम को मेला के आयोजन की व्यवस्था में फेल करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। देखिए, हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है। अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो न्यूज़ से ही सुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक ज़्यादा मृतक संख्या है। मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृतक को देना चाहिए। और घायलों को पहले इलाज ठीक कराएं, उन्हें भी दो, कमी थोड़े हैं जब इतना खर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में भी हैं, तब एक बार 400 करोड़ खर्च हुआ था, एक बार 600 करोड़, और व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तो हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इन लोगों ने तो 11,000 करोड़ रुपया, तब 11 करोड़ के हिसाब से उन्हें भी दे दें। दरअसल महाकुंभ मेला में भगदड़ की घटना को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वही विपक्ष इसे सरकार की बड़ी नाकामी करार दे रहा है। वही अभिमुक्तेश्वर आनंद के बयान पर यूपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे संत समाज, सनातनियों और जनता से धोखा करने और झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता भोगी बाबा धर्म का धंधा करके जनता को ठगना बंद कर दीजिए, जनता के जान पर आफत आई हुई है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के बयान को लेकर विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमलावर है।
है।